मैं प्रीमियम ग्रुप की जो अपडेट है वो यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो हम यहाँ पर ले लेंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। इस वीक हमने क्या डिस्कवर करा है या फिर क्या एक थीम लेके मार्केट में हम लोग संडे से जो एक थीम ऑफ द मार्केट था वो किस तरह से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आपको एक स्नैपशॉट याद होगा, आई थिंक 12 या 13 तारीख को मैंने आपको एक अपडेट करा है। आई थिंक जो एक फैट का मीटिंग है ना उसके एक दिन पहले जो हुआ था, तो आपको ये वाला जो स्नैपशॉट है इसमें देखने को मिलेगा कि मार्केट की प्राइस यहाँ पर है और उसके बाद कुछ इस तरह से वहाँ पर स्टडी की जा रही है। पर ये जो स्टडीज़ हैं और ये जो एनालिसिस है ये हमने डिस्कस किया था एक्चुअली जो ये वीक स्टार्ट हुआ है उसी में, मतलब कि आप ये जो एक वीकली अपडेट हम यहाँ पर डालते हैं, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती हैं। ये वीडियोस अगर आप चेकआउट करोगे तो ये उसी का स्नैपशॉट मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक 10 दिसंबर का है, राइट। सो इस थीम ऑफ द वीक के साथ हमने इस वीक में एंटर किया, मतलब कि संडे को हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, पैटर्न डिस्कस किए हैं, लेवल्स डिस्कस किए हैं कि किस तरह से सिनारियोज या कंडीशंस बनेंगी। तो मार्केट का जो प्राइस है, आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेंट करते हैं, पर आपको लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ अगर वो आपको बेनिफिट करती है, जो कि डेफिनेटली करती है कि अगर, क्योंकि देखो ये होने से पहले बताया है और ये मार्केट में हुआ है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट आउटकम आए। सो ये जो भी सिनारियोस हमने डिस्कस करें हैं, क्या हो अगर आपको ये अपडेट यहाँ पर दी जाए या फिर यहाँ पर आपको ये अपडेट मिले कि कौन से पैटर्न्स वहाँ पर बन रहे हैं, कौन से सिनारियोज हैं और कौन से लेवल्स के साथ आप ये एक एंटिसिपेट कर सकते हो, जो कि इस तरह से, मतलब कि देखो ये हुआ है और ये डिस्कस करा है। तो ये तो हमने सिर्फ रिवाइज करा है, मतलब कि जो आपको 13 दिसंबर को मैंने अपडेट करा था कि जब प्राइस यहाँ पर थी, तो ये तो रिवीजन था कि जो कुछ हुआ है। फिलहाल अगर लेवल्स की बात करें कि किस तरह की हमारी अपडेट होती है, किस तरह के सिनारियोज हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं, देखो 10 बजे हम लोग लाइव मार्केट में अपडेट करते हैं। लाइव सेशन होता है, जैसे आप ये लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हो वैसे ये लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हो जूम पर। हर वीक में जो वीकली अपडेट है वो किया जाएगा, जो कि है कि ये येलो वाला जो एक अपडेट होता है, ये आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों फिर से दोबारा किया जाएगा। फिर से फ्रेश सिनारियोज वहाँ पर समझे जाएंगे, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं वो समझे जाएंगे। इस तरह की अपडेट आपको वीक में मिलेगी, वीक वंस इन अ वीक। और इसके बाद जब वो लाइव मार्केट आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप अपडेट तो कर रहे हो, लेकिन ये जो फॉल है, इसमें ये जो फॉल है ये कहाँ से होगा, अगर आप नोट करो तो ये जो फॉल है 21,033। सो 21,033 का जो रेजिस्टेंस है, 21,033 का जो रेजिस्टेंस है, ये हम कब डिस्कस करेंगे, ये मंडे के सेशन में डिस्कस करेंगे, मतलब कि जो ड्यूरिंग द वीक रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस नंबर 21,033 का, ये 11 दिसंबर से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 11 दिसंबर का ये स्नैपशॉट है, 12 दिसंबर का ये स्नैपशॉट है। यहाँ पर अगर आप बाई भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट इसके ऊपर करें, या फिर ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद जो डिप आएगा उस हिसाब से करें। तो सभी कुछ वहाँ पर अपडेट किया जाता है विथ लेवल्स एंड द स्ट्रक्चर्स। ये 12 दिसंबर का स्नैपशॉट आप देख रहे हो। 13 दिसंबर का तो मैंने आपको आई थिंक एक लार्जर स्केल पर तो बता ही दिया है, पर 13 दिसंबर की वेव आप देखो यहाँ पर। 13 दिसंबर को ये मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर है। अब जब ये वेव यहाँ पर गिर रही है तो कई ट्रेडर्स यहाँ पर सोचेंगे चलो ये वेव गिर गया तो कितना ऊपर जा सकता है, ये सब मेजोरिटी ऑफ पीपल मिस कर सकते हैं। ये कौन बताएगा कि ये जो वेव है वो 5 वेव में कंप्लीट हो सकती है इस तरह से, और उसके बाद जो सिनारियोज रहेंगे वो इस तरह से बन सकते हैं। ये हुआ है और यहाँ पर ये सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर लेट मी शो यू। सो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, अगर आपको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करके वहाँ पर अपडेट करें और ये जो सिनारियोज़ हैं किस तरह से प्ले होते हैं, तो वो सिनारियोज़ आप देखिए वहाँ पर कि किस तरह से एंटिसिपेशन हो सकते हैं। अभी स्नैपशॉट काफ़ी मिक्स एंड मैच हो गया, बट ये अपडेट किया है। यहाँ पर आप लेवल्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड वेव्स देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 वेव में आपकी कंप्लीशन होगी। 5 वेव के बाद 22 सेटअप्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो फिर ब्रेकआउट पे कीजिएगा। तो सारे सिनारियोज, मतलब कि जो मंडे ये जो मार्केट है ये ड्रास्टिकली ऊपर नहीं गया, प्लान्ड स्ट्रक्चर था। तो सिनारियोज के हिसाब से ये जो सेल है करेक्टिव है, ये जो सेल है वो 22 का एक्सटेंडेड बनेगा, मतलब कि लंबे टारगेट मिलेंगे। अभी जो 21,116 का एक लेवल है, ये लार्जर स्केल पर हम कंप्लीशन देख रहे हैं।
कितने ही ट्रेडर्स के साथ होता है कि मार्केट जब यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे, आप दोबारा फिर से बाय तो नहीं कर पाओगे, इस तरह से नीचे एक प्लान वहाँ पर देखोगे। पर सिनारियोस के हिसाब से जो भी कंडीशन है हम लोग वहाँ पर अपडेट करते हैं। सो ये एक 21,116 का सपोर्ट है, ये कंटिन्यूएशन। ये जो पीस देख रहे हो यहाँ पर, ये अपडेट किया गया है 14 दिसंबर को, और 15 दिसंबर आज का जो स्नैपशॉट है वो आपके सामने ये है। आज का मार्केट आपको 350 340 के आसपास दिख रहा होगा, राइट। कब डिस्कस किया है, 21,296। किस तरह से एंटिसिपेशन डिस्कस की गई है, वो सारे ही पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हमने डिस्कस करें। सो ये सारे सिनारियोज आपको अगर होने से पहले आप एक्टिवली मार्केट में ट्रेड करते हो, एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, और आपको लगता है कि ये जो अपडेट है अगर आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल या इन्वेस्टिंग स्टाइल में हेल्प कर सकती है, तो कंसिडर ज्वाइनिंग दी प्रीमियम ग्रुप, जिस पर जो वेव एनालिसिस है वो आपको लाइव इन द मार्केट अपडेट मिल सके। चलिए, सो क्यूरीज आपके आंसर करते हैं, लेट्स सी। नेक्स्ट है आपका देव, क्रूड ऑयल पर भी एलिट वेव चलता है क्या? ये मैं सिर्फ आपको निफ्टी बता रहा हूँ, बट अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो वेव एनालिसिस यूनिवर्सल थिंग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर ये जो पूरा पीस देख रहे हो ये क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर है। अगर आप प्रीमियम ग्रुप के जो वीडियोस होते हैं लाइव सेशन के, वो रिकॉर्डेड होते हैं। उस रिकॉर्डिंग में अगर आप जाकर देखोगे तो देखोगे कि क्रूड ऑयल हो, एनजी हो, गोल्ड हो, हम सभी पर अपडेट करते हैं। पर क्योंकि आपका क्यूरी क्रूड पर है तो वहाँ पर देखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर किस तरह से अपसाइड और फिर ये डाउन साइड और फिर ये अपसाइड किस तरह से डिस्कस किया गया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये रेजिस्टेंस की तरह किस तरह से इसको ट्रीट करना, वो सभी कुछ डिस्कस किया। सो ये भी वहाँ पर हम लोग एनालाइज करते हैं। सो क्रूड ऑयल हो, लेट्स से ग्लोबल मार्केट हो, फॉरेक्स हो, सी द वेव एनालिसिस इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। तो कुछ भी जो प्राइस ट्रेड होता है जिसका प्राइस फ्लक्चुएशन पर मतलब कि चार्ट्स पर उसका प्राइस प्रिंट हो सकता है एक अच्छे डिसेंट फॉर्म में। आपने देखा होगा कुछ कैंडल्स ऐसी बनती है, जैसे यहाँ पे कैंडल बन गया, फिर गैप खुल गया, वो यहाँ पे आ गया, फिर रैंडम यहाँ पे गैप आ गया, और इस तरह से कुछ कैंडल्स बन रही है जिसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी है या फिर लिक्विडिटी थोड़ी सी कम है। तो सिर्फ वहीं पर हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं इसको यूज़ करना, बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर। इसलिए नहीं कि वो वहाँ पर काम नहीं करता, बट इसलिए कि देर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल। पर मैं जब तक यहाँ पर देखें कि ये जब तक आपकी कैंडल्स इस तरह की दिखती हैं किसी भी चार्ट या किसी भी सिनारियोज या किसी भी टाइम फ्रेम पर, तब तक आप वेव एनालिसिस उस पर यूज़ कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेरी है आपकी ट्रेनिंग के लिए कुछ प्रायर नॉलेज ज़रूरी है या टोटल बिगिनर भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि मेरे लिए एलिट वेव नया सब्जेक्ट है। अगर आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं और अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में मेरे क्या हुआ है कि जिन लोगों को ऑलरेडी वेव एनालिसिस आता है, एलिट वेव आता है, तो कई बार जो रिटन रूल्स हैं, जो नए रूल हैं वो सीखना तो आसान होता है, पर जो पुरानी एक हैबिट है उसको इरेज कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो ज़ीरो नॉलेज है तो वो तो एक्चुअली बेनिफिट हो जाता है। तो आई थिंक ज़ीरो से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, इससे कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग, सो सभी कुछ वहाँ पर कवर किया जाता है। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर आपको ऑलरेडी आ चुका है तो फिर उसे किस तरह से टैकल करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली उसे देखेंगे कि किस तरह जो उसमें जो भी मैं करता हूँ उसमें जो ऐड हम कर सकते हैं वो रख लेंगे और बाकी सबको इरेज कर देंगे। जैसे कि डबल टॉप्स की जो थ्योरीज़ हैं वो मैं नहीं लेता, या फिर एक ट्रंकेशन की जो थ्योरीज़ है वो मैं वहाँ पर नहीं लेता, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली विल वाइप इट आउट। सो आई थिंक इफ़ यू आर बिगिनर, हैव ज़ीरो नॉलेज, दैट्स इवन बेटर। सो दैट्स द केस हियर। चलिए, सो आई थिंक दैट सीम्स लाइक लास्ट क्वेरी एट द मोमेंट। सो ये जो सारे सिनारियोज हैं, अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो वेबसाइट पर बुक्स अवेलेबल हैं, उसे पढ़कर भी आप सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स खुद से सीख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे।